हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 3 का चैप्टर 2 गांव और शहर पढ़ेंगे। तो गांव और शहर दोनों से आप लोग परिचित होंगे। कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो गांव में होती हैं और कुछ सुविधाएं शहरों में होती हैं। कुछ चीज़ों का अभाव गांव में होता है, कुछ का अभाव शहरों में होता है। तो दोनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपना अपना आनंद होता है। तो इस चैप्टर में लेखक डॉक्टर जगमोहन सिंह ने दोनों की खूबियों को बताने का प्रयास किया है कि दोनों में क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या सुविधाएं होती हैं। तो इसको प्रकट करने के लिए लेखक ने गांव और शहर दोनों को एक व्यक्ति की तरह मान लिया है। व्यक्ति की तरह मानकर दोनों की भेंट कराई है। दोनों ही अपनी अपनी खूबियों को बताते हैं और मिलते हैं, जिससे कि हम लोग भी परिचित हो सकेंगे। तो इसको इस पाठ में बड़ी ही बखूबी से इन्होंने बताया है। देखिए, शुरुआत में ही लिखा है, परिचय में ही, कि गांव और शहर का यह द्वंद्व चलता ही रहता है। द्वंद्व मतलब कि दुविधा, विरोधी विचारधाराएं कि किस तरह से, क्योंकि जब दोनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं, एक बहुत अच्छी हो एक बहुत बुरी, तब तो दोनों में से लोग एक विकल्प का चयन कर लेते हैं। दोनों में ही अच्छाइयाँ होती हैं तो एक दुविधा की स्थिति होती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से दोनों की में यह द्वंद्व चलता ही रहता है। थोड़ी बहुत विरोधी विचारधाराएँ होती ही हैं। तो लोग कहते हैं, गांव बसंते भूता नाम, शहर बसंते देवा नाम, अर्थात गांव में भूत तथा शहर में देवता रहते हैं। तो यह पुरानी कहावत थी। क्यों थी ऐसी कहावत? क्योंकि गांव बसंते भूता नाम, मतलब कि गांव में भूतों का निवास होता है और शहर में देवता लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में सुविधाओं का अभाव होने के कारण जैसे ही सूर्यास्त होता था तुरंत ही अंधेरा छा जाता था, और अंधेरा ही भूत प्रेत का निवास होता है। क्योंकि उजाला जब होता है तब तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो भूत प्रेत का कोई डर नहीं होता। लेकिन जब अंधेरा होता है तो तरह तरह की शंकाएं मन में उठती रहती हैं। तो यह उक्ति सटीक नहीं है। यह उक्ति जो थी, यह कहावत जो थी, यह पुरानी कहावत थी। अब यह सही नहीं है, क्योंकि गांव भी सभ्यता, संस्कृति, प्रेम, भाईचारा और सहयोग के केंद्र होते हैं। एक शायर ने कहा है, तुम्हारे शहर में मैयत को भी कांधा नहीं मिलता, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। कि किसी शायर ने गांव की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है बहुत ही अच्छी तरह से कि तुम्हारे शहर में मैयत को भी, मैयत मतलब होता है जनाजा, जो शव यात्रा निकलती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको उठाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है, 4 कंधों की आवश्यकता होती है। तो शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से अनजान होता है कि ऐसी कोई घटना दुर्घटना सुनकर लोग इकट्ठा भले हो गए, लेकिन सहयोग करने वाले लोग नहीं होते, आकर के तमाशा देखते हैं फिर चले जाते हैं। और शहर में भाईचारे की भावना होती है, तो एक दूसरे के सुख दुख में सब लोग मिलकर हाथ बटाते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे शहर में तो शव यात्रा भी निकालने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे गांव में तो बड़े से बड़ा छप्पर भी 10-20 लोग मिलकर उठा देते हैं। उसके लिए भी मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। आपस में इतना भाईचारा होता है, इतना सहयोग होता है कि सारे इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर छप्पर को उठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों की खूबियों के बारे में लेखक ने बताया है। यहाँ से देखिए कि आधी रात बीत चुकी थी और वातावरण बिल्कुल शांत था। क्योंकि आधी रात हो गई थी तो वातावरण शांत रहेगा ही, क्योंकि आने जाने वालों की भीड़ कम हो गई थी। सड़क के एक छोर पर शहर बिजली के प्रकाश में जगमगा रहा था और दूसरे छोर पर बसा गांव धुंधले अंधकार में खोया हुआ था। क्योंकि गांव में बिजली की असुविधा होती है, इसलिए गांव में अंधेरा फैला हुआ था। तभी गांव और शहर की भेंट हो गई। गांव अपने रास्ते निकला, शहर अपने रास्ते, दोनों ही रास्ते में मिल गए। तो दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था, इसलिए भेंट होते ही दोनों में बहस छिड़ गई, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी अच्छाइयों को बताने में लग गए। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो सारे लोग अपनी विशेषताओं को बताते हैं, अपनी खूबियों को बताते हैं। तो वैसे ही गांव अपनी खूबियों को गिनाने में लग गया, शहर अपनी खूबियों को। तो गांव, कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या बात है? क्योंकि कोई बहुत ही अगर इतराता है अपनी बात पर, अहंकार दिखाता है, तो लोग पूछते हैं ना, क्यों भाई आज कुछ नया हुआ क्या? तो वैसे ही गांव शहर से पूछता है कि कहो भाई साहब, क्यों सीना तान कर चल रहे हो, मतलब बहुत ही ऐसे अहंकार में ऐंठ कर चल रहे हो, क्या बात है? तो शहर,
तो क्या तुम एड़ी ऊंची कर चलने से ही मेरे बराबर हो जाओगे? एड़ी ऊंची कर चलने का मतलब कि जैसे किसी की लंबाई कम होती है, छोटा बच्चा होता है, देखते हैं ना कि अगर दर्पण देखना हुआ तो वह अपने पैरों को पंजों के बल पर खड़ा हो जाता है और ऐसे एड़ी उठा के देख लेता है। तो क्योंकि अपनी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा करने के लिए। तो वैसे ही शहर जो है वह गाँव पर व्यंग करते हुए कहता है कि क्या एड़ी ऊंची कर चलने से तुम मेरे बराबर हो जाओगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता। आमोद प्रमोद मतलब खुशी, प्रसन्नता, मनोरंजन, क्योंकि शहरों में मनोरंजन के साधन अधिक होते हैं और उसका कारण होता है कि बिजली की सुविधा का होना। गांव में लोग उपकरण भले ही खरीद लें, लेकिन बिजली समय से ना रहने के कारण उन उपकरणों का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन शहर वाले लोग जो होते हैं उनका लाभ उठाते हैं। तो इसलिए जैसे दिन रात टेलीविज़न चला के देखते रहे, मोबाइल का प्रयोग करते रहे। गांव वाले मोबाइल खरीद भी लिया तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, या फिर बिजली चली गई तो टेलीविज़न भी कैसे देखें। इस तरह की असुविधाएँ होती हैं। तो शहर जो है वह अपनी सुविधा को बताते कह रहा है कि शहर वालों का जीवन सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते, मेरी ओर धड़ाधड़ भाग रहे हैं। तो वह अपना अहंकार दिखाते हुए कह रहा है शहर कि अब तो गांव वाले भी गांव में नहीं रहना चाहते। वे पैसे कमाने की लालच में, सुविधाओं की लालच में मेरी ओर धड़ाधड़ मतलब अत्यंत शीघ्रता के साथ, बहुत तेज़ी से गांव छोड़कर शहर की तरफ भागते आ रहे हैं। तो तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे।